चैनल, नेशनल न्यूज चैनल जो मोदी 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 करते रहता था, वो भी आज इस बात को मानने के लिए तैयार है कि इस बार बिहार में कम से कम 20 सीट तो महागठबंधन को आएगा लगभग। वो जमीनी नेता नहीं, वो जमीन पर बैठकर भोज खाने वाले नेता है, ये कहना है वहाँ की जनता का। तो इस बिहार पे अगर हम देखेंगे तो इस बार मीसा भारती हारेगी नहीं, जीतेगी, और जीतेगी ही नहीं। जितने भी फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, जितने भी अग्र जाति के लोग हैं, वो भी इस बार उनका भी रुझान और झुकाव इस बार महागठबंधन की ओर है। मीसा भारती और रामकृपाल यादव जी का फासला महज 30 से 40 हजार रहा था। अगर हम 14 की बात कर ले या 19 की बात कर ले, कोई बड़ा आंकड़ा था नहीं। कि यादव समाज की अगर हम आबादी की बात कर ले वहाँ पे, तो तकरीबन 5 से 6 लाख यादव समाज की आबादी है पाटलिपुत्रा में। पटेल समाज यानी कि कुर्मी समाज की अगर हम बात कर ले, कुर्मी प्लस कुशवाहा को कर ले, बीजेपी की बात कर ले, तो एक भी कुशवाहा को सीट नहीं दिया गया। जिससे कुशवाहा के नेता है ना सम्राट चौधरी, तो उनको सीट मिला, लोकसभा में उनको दिया गया जगह, नहीं दिया गया ना। कुर्मी समाज की बात कर ले, नीतीश कुमार जी ने कितने कुर्मी समाज को सीट दिया, एक भी नहीं गोल। तो कुर्मी और कुशवाहा समाज भी इस बार नाराज है, और भाकपा माले भी गठबंधन में है, तो उसका भी समर्थन मिल रहा है। तो आप समझ सोचने वाली बात है कि इतने सारे जब लोग एक तरफा अगर मीसा भारती को वोट करेंगे तो रामकृपाल यादव जी जीतेंगे, ये कहीं से तुक ही नहीं बनता है। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल ले जो भी जनता है वो कि मोदी जी 400 पार करेंगे। लेकिन अगर हम बात कर ले तो उन्होंने पार्लियामेंट में यादव रेजिमेंट की बात कितनी बार की, आप हमें बताइए। इस बार जो है महागठबंधन अकेले नहीं लड़ रही है। पिछली बार भी क्या था, पिछली बार आरजेडी अलग लड़ रही थी, सीपीआई अलग लड़ रही थी, इस वजह से कई सीट लूज कर गया था। लेकिन इस बार महागठबंधन में सभी सीटें जुड़ी हुई है। ये लोकसभा चुनाव का 6 चरण का चुनाव हो चुका है, लास्ट चरण यानी कि 7वां चरण का चुनाव बचा हुआ है जो कि कल होने वाला है। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे हम पाटलिपुत्रा लेकर के। पाटलिपुत्रा कहा जा रहा है कि हॉट सीट बना हुआ है इस बार, रामकृपाल यादव वर्सेस सीसे मीसा भारती होने जा रहा है। बात करेंगे पाटलिपुत्रा का इस बार क्या माहौल है, वहां पे क्या रामकृपाल यादव फिर से निकल पाएंगे या मीसा भारती इस बार बाजी मार जाएगी। साथ में बातचीत करने के लिए ड्राइव रूम के रिपोर्टर खुशबू जी हैं, इनसे बात करेंगे क्या एनालिसिस वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, क्या वहाँ का एनालिसिस है। देखिए, अगर हम पाटलिपुत्रा की बात कर ले तो पाटलिपुत्रा में लगातार 2 बार से रामकृपाल यादव जीत रहे हैं। 14 की बात कर ले, 14 में भी जीते थे और 19 में भी जीते थे। लेकिन इस बार का माहौल काफी अलग दिख रहा है। अगर आप पाटलिपुत्रा में ग्राउंड लेवल पे भी गए होंगे तो भी आपको अलग माहौल दिखा होगा। कहाँ अलग माहौल? मोदी जी पटना आ रहे थे, पूरा भीड़ लग ही रहा है, जनता से मोदी मोदी चिल्ला ही रहा है, तो कहाँ नहीं, ऐसा सिर्फ इसलिए देखने की चीज है। मोदी मोदी कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ भाजपा समर्थक। आम जनता आपको न करती हुई नजर आ रही है इस बार? हमको तो नहीं नजर आ रही है। अगर आप आम पब्लिक से जाएंगे जो भाजपा समर्थक नहीं है, जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो तो करेंगे ही ऑब्वियसली। चाहे जो आरजेडी के हैं वो आरजेडी करेंगे, चाहे जो कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस करेंगे। वो अगर आप उसको परे कर दीजिए तो आम जनता की बात हम करेंगे ना। वोट तो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं करता है। मोदी जी आते हैं तो पूरा बिहार से कार्यकर्ता उठ के आ जाता है मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी का मैनेजमेंट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। वोट देने के लिए तो पूरा बिहार का जनता नहीं चला जाएगा पाटलिपुत्रा में। तो समझने वाली चीज है कि पाटलिपुत्रा का समीकरण क्या है। मीसा भारती और रामकृपाल यादव जी का फासला महज 30 से 40 हजार रहा था। अगर हम 14 की बात कर ले या 19 की बात कर ले, कोई बड़ा आंकड़ा था नहीं। 14 में मोदी लहर था, ये पूरा भारत जानता है, क्योंकि 14 में पूरा भारत की जनता जो है बदलाव चाह रही थी। क्योंकि कहावत है कि एक चीज से कोई भी आदमी उब जाता है। तो 14 में एक बदलाव का लहर था। लोग सोच रहे थे कि नया कोई भी पार्टी आएगा या नए नेता आएंगे तो देश में कुछ अलग होगा। तो उस वजह से रामकृपाल यादव थे, उस वजह से जीत गए। और यादव भी उस समय चाहते थे कि बदलाव हो देश में, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है वो देश के लिए होता है, राज्य स्तरीय होता नहीं है। तो लोग बदलाव चाह रहे थे, इसलिए यादव समाज के लोग भी रामकृपाल यादव को वोट दे दिए थे। अगर हम 19 की बात कर ले तो 19 में लोगों को पुलवामा अटैक के नाम पर बरगलाया गया था। लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति क्या है कि पुलवामा अटैक की भी सच्चाई आ चुकी है कि किसकी गलती से हुई थी। जम्मू कश्मीर के जो थे उन्होंने बताया था। तो अब रहा बात कि अभी क्या होने वाला, 24 का क्या माहौल है। 24 की अगर हम बात कर ले तो यादव समाज बिल्कुल भी खुश नहीं है रामकृपाल यादव से। हम क्षेत्र में भी गए, लोगों से पूछने का प्रयास किया तो साफ तौर पे यादव समाज यही कह रहे हैं कि हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये हकीकत भी है। रामकृपाल यादव जी यादव हैं, लेकिन अगर हम बात कर ले तो उन्होंने पार्लियामेंट में यादव रेजिमेंट की बात कितनी बार की, आप हमें बताइए। एक बार भी उन्होंने नहीं उठाया। तो इस बार उनके पास क्या मुद्दा है? पहले बात तो नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी के पार्टी से वो हैं, बीजेपी पार्टी का ही कोई मुद्दा नहीं है इस बार। तो किस मुद्दे पे उन्हें वोट मिलेगा, ये समझने वाली चीज है ना। उनका कोई मैनिफेस्टो है। और दूसरी बात कि वहाँ की जनता साफ तौर पे ये कह रही है कि आप हमें एक वोट रामकृपाल यादव का दिखा दीजिए,
वो भी नहीं है, मतलब उन्होंने क्षेत्र में भी काम नहीं किया। तो इस बिहाफ पे अगर हम देखेंगे तो इस बार मीसा भारती हारेगी नहीं, जीतेगी, और जीतेगी ही नहीं। इनफैक्ट जो फासला 30 से 40 हजार का रह रहा था, वो हमें लगता है वो लाख से 2 लाख का जाएगा और मीसा भारती लाख से 2 लाख वोटों से जीतेंगी। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि यादव समाज की अगर हम आबादी की बात कर ले वहां पे, तो तकरीबन 5 से 6 लाख यादव समाज की आबादी है पाटलिपुत्रा में। पटेल समाज यानी कि कुर्मी समाज की अगर हम बात कर ले, कुर्मी प्लस कुशवाहा को कर ले, कुर्मी कुशवाहा तो बीजेपी में न जाएंगे, एनडीए में न जाएंगे इस बार। यही तो इस बार नहीं हो रहा है। इस बार कुर्मी समाज नीतीश कुमार से भी नाराज है। अच्छा, तो बीजेपी से भी, और बीजेपी की बात कर ले तो एक भी कुशवाहा को सीट नहीं दिया गया, जिससे कुशवाहा के नेता है ना सम्राट चौधरी, तो उनको सीट मिला, लोकसभा में उनको दिया गया जगह, नहीं दिया गया ना। कुर्मी समाज की बात कर ले, नीतीश कुमार जी ने कितने कुर्मी समाज को सीट दिया, एक भी नहीं गोल। तो कुर्मी और कुशवाहा समाज भी इस बार नाराज है रामकृपाल यादव से, और बीजेपी से कह लीजिए सीधी तौर पे बीजेपी से नाराज है। तो वो भी बीजेपी को पूर्णतः वोट नहीं करेगी, बट जाएगा दोनों में। तो हो गया आपका इधर 4 से 5 से 6 लाख तो सिर्फ यादव है जो इस बार इधर वोट करेगा, थोड़ा बहुत उनमें चला जाएगा, मुश्किल से वो भी। पटेल समाज भी इधर आ गया। भूमियार समाज की बात कर ले तो ग्राउंड लेवल पे हमने जाके देखा, इस बार भूमियार समाज भी आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है। नौबत और भूमियार से भरा हुआ है। नौबत का पूरा कहा जाता है कि भाजपा का घर है। कल की घटना हम आपको बता रहे हैं, जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो बीच में एक लड़का घुस के बोला कि हम राजपूत समाज के हैं, मेरे घर में 45 गो वोटर है और हम पूरा वोट जो है आरजेडी को देंगे। ये क्लिप है हमारे पास, कल की घटना जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे पटना बाईपास में, तो वहाँ की तो जितने भी फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, जितने भी अग्र जाति के लोग हैं, वो भी इस बार उनका भी रुझान और झुकाव इस बार महागठबंधन की ओर है। तो भूमियार समाज का भी वोट इस बार यहाँ मिलने वाला है। मुस्लिम का वोट फिर कट रहा है आपका, मुस्लिम का वोट करेगा नहीं, एआईएम खड़ा है तो देखिए मुस्लिम वोटर की बात कर ले तो 2 से 2.5 लाख मुस्लिम वोटर है पाटलिपुत्रा में। मुस्लिम समाज भी इस बार आप कह रहे हैं एआईएम का, तो ये कोई राज्य स्तरीय असेंबली का का चुनाव है नहीं, विधायक का चुनाव है नहीं, असेंबली का चुनाव है नहीं कि मुस्लिम समाज अपना विधायक चुनेंगे। इस बार किस चीज का चुनाव है? लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जाता है। तो एआईएम में जो ओवैसी जी है वो प्रधानमंत्री का चेहरा अभी नहीं है। ये बात मुस्लिम समाज भी अच्छे तरह से समझ रहे हैं, और मुस्लिम समाज मोदी जी को तो बिल्कुल भी वोट नहीं देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। ये तो सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं देता है, और मुस्लिम समाज भी कांग्रेस को ही समर्थन देता है। तो कांग्रेस देख लिया जाए तो कांग्रेस किसके साथ है? महागठबंधन में आरजेडी के साथ। तो यानी कि जो मुस्लिम समाज है वो भी मीसा भारती को वोट करेंगे। तो आप देख लीजिए ना, यादव समाज हो गए आपका, पटेल समाज हो गया आपका, भूमियार समाज हो गया और मुस्लिम समाज हो गया। दलित में भी से वोट इस बार आने वाला, क्योंकि मुकेश सहनी इनके साथ हैं। और आपको बता दें कि पिछली बार माले अलग चुनाव लड़ा था और इस बार सीपीआई भाकपा माले, इस बार भाकपा माले भी गठबंधन में है, तो उसका भी समर्थन मिल रहा है। तो आप सोचने वाली बात है कि इतने सारे जब लोग एक तरफा अगर मीसा भारती को वोट करेंगे तो रामकृपाल यादव जी जीतेंगे, ये कहीं से तुक ही नहीं बनता है। तो मीसा भारती जीतेंगे ही नहीं, इस बार भारी मार्जिन से जीतेंगी, कम से कम 1 से 2 लाख का फासला रहेगा इस बार मीसा भारती जी के जीत में। अच्छा, फिर तो मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, तो इस बार कैसे होगा? देखिए पहली बात तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल ले जो भी जनता है वो, कि मोदी जी 400 पार करेंगे। और जो भी व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, हमें लगता है या तो वो बेवकूफ है या तो वो बेवकूफ बन रहे हैं, या तो हैं या फिर बन रहे हैं, मतलब मोदी जी के बातों में आके बन रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जब 14 की बात हम कर ले, जब पूरा देश में मोदी लहर चल रहा था, उस समय कितना सीट आया था बीजेपी को? 300 के करीब आया था, 300 भी नहीं आया था, 200 कुछ आया था, 275 या 273। 19 में 300, हाँ 19 में 303 आया था, 19 में 303 आया था। तो जब 14 में मोदी लहर था तो 273 या 275 सीट भाजपा को आई थी। 19 में पुलवामा अटैक का लहर था तो 303 गया था। और इस बार सरेआम जब बीजेपी का विरोध हो रहा है, चारों तरफ से रामकृपाल यादव को कहा जाता है कि भले वो काम किए हो ना किए हो, लेकिन डोर टू डोर आदमी बनाए हुए, व्यक्ति विशेष वो आदमी बनाए हुए। तो इस बार जनता, मोदी जी कह रहे हैं ना कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो जनता क्या कहती है? हमें ये 5 किलो सड़ा हुआ राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो जनता इस बार इस बात को समझ रही है कि हम किसी पे आश्रित नहीं रहना चाहते हैं, हमें काम दीजिए, हम मेहनत करके खा लेंगे। तो सेम कंडीशन रामकृपाल यादव जी का। रामकृपाल यादव जी भले डोर टू डोर जाते हैं भोजन, साफ तौर पे वहाँ की जनता कह ही रहा है ये बात, इससे इनकार नहीं कर रहा है वहाँ की जनता कि वो डोर टू डोर नहीं जाते हैं। वहाँ की जनता साफ तौर पे ये कह रही है कि जहाँ भी भोज होता है वो सबसे पहले पहुँचते हैं। वो जमीनी नेता नहीं, वो जमीन पर बैठकर भोज खाने वाले नेता है, ये कहना है वहाँ की जनता का। अच्छा। मतलब जनता भी मान रही है कि वो भोज खाने वाले नेता है, लेकिन काम करने वाले नेता नहीं है। जनता को इस बार काम करने वाले इस बार जनता को काम करने वाला नेता चाहिए, भोज खाने वाला नहीं।
तो जनता इस बार साफ नाराज है। रामकृपाल यादव जी ने काम कुछ भी नहीं किया पाटलिपुत्रा में। और अगर हम समीकरण की बात कर ले तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि किस समाज का कितना वोटर है। लगभग 12 से 13 लाख पोलिंग होता है वहाँ पे और 19 लाख वोटर है। पूरा वोटिंग तो नहीं होता है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मीसा भारती एक तरफा जीतती हुई नजर बात कर ले बिहार को, तो बिहार में इस बार महागठबंधन कितने सीट ला पाएगी? देखिए, बिहार में इस बार कम से कम 20 प्लस सीट महागठबंधन को आएगा। हमने एनालिसिस जो किया है उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे। भाजपा वाले का कहना है कि हम 39 पे पिछला बार लाए थे, इस बार 40 ले आएंगे। वो भरम 4 जून को भाजपा का टूट जाएगा। जो भरम में भाजपा जी रही है और भाजपा के समर्थक उस भरम को बढ़ावा दे रहे हैं, हवा देने का काम कर रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि इस बार भाजपा, इस बार 39 तो बहुत दूर बोल दिए आप, हम 20 के अंदर में इस बार भाजपा बिहार से सिमटने वाली है। और ये सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है, जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं आप जाइए उनका खोल लीजिए, डाटा आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट जो न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज चैनल जो मोदी 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 करते रहता था, वो भी आज इस बात को मानने के लिए तैयार है कि इस बार बिहार में कम से कम 20 सीट तो महागठबंधन को आएगा। लगभग 20 सीट महागठबंधन को आएगा। ये वो नेशनल मीडिया कह रही है जिसके ऊपर गोदी मीडिया का टैग लग चुका है। और ये हर कोई कह रहा है, क्योंकि इस बार जो है महागठबंधन अकेले नहीं लड़ रही है। पिछली बार भी क्या था, पिछली बार आरजेडी अलग लड़ रही थी, सीपीआई अलग लड़ रही थी, इस वजह से कई सीट लूज कर गया था। लेकिन इस बार महागठबंधन में सभी सीटें जुड़ी हुई है, जिस वजह से क्या है कि लोग वोट कर रहे हैं और मजबूती से इस बार इंडिया गठबंधन सीट बिहार में तकरीबन 20 प्लस लाएगा। ये मेरा भी आकलन है। बहुत सारी सीटें हैं, मैंने लिस्ट अगर कहेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगी कि मैं किस किस जिलों की बात कर रही हूँ। जमुई महागठबंधन जीत सकता है, शिवहर महागठबंधन जीत रहा है जिस प्रकार से पोलिंग हुई है, सारण जीतने का चांसेस है, सारण में भी हुआ, वैशाली मुन्ना शुक्ला जीतने का चांसेस जिस प्रकार से पोलिंग हुआ है, उजियारपुर में आलोक मेहता के जीतने के चांसेस हैं। तो ऐसे मिलाकर कुल 18 से 20 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे महागठबंधन जीत रही है। खगड़िया जीत रहा है CPI-ML, पूरा क्लियर है। जहाँ से चिराग पासवान के एक व्यापारी जो जिनके ऊपर टैग लगा था कि व्यापारी कैंडिडेट को वो दिए हैं, भागलपुर वाले को उठा के लाए हैं। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे महागठबंधन जीत रही है, कंफर्म हो गया है कि जीत रही है। उस हिसाब से अगर आप आंकड़ा देखेंगे, मेरा ही नहीं जितने भी एनालिसिस करने वाले लोग हैं आप उठा के देख लीजिए, बिहार में 20 सीटें कम से कम महागठबंधन को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो वहां पे 25 से 30 सीटें इस बार महागठबंधन ला रही है। और इस तरह कई राज्यों में सफाया होने वाला है। दिल्ली में 7 के 7 सांसद बीजेपी के थे, लेकिन इस बार कम से कम 3 से 4 सीट महागठबंधन लाएगी। आप और कांग्रेस साथ में लड़ रही है। कन्हैया कुमार ऑलरेडी जीत रहे हैं, ये भी सब लोग जान रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरे भारत की बात कर ले तो हर एक राज्य में जहां जहां बीजेपी की 400 पार के नारे लगाते हैं। अगर देखा जाए इस बार समीकरण के अनुसार से तो कितने के अंदर भाजपा सिमट जाएंगे? 200 से 250 के अंदर भाजपा सिमट जाएगी। मतलब बहुमत भी नहीं ला पाएगी अकेले। इस बार महागठबंधन 300 पार सीटें ला रही है। सरकार बन जाएगी फिर उनकी? हाँ, तो बन सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2004 में नहीं बना था, 1996 से लगातार 2004 तक अटल जी थे। सब क्या बोल रहा था बीजेपी वाला, इस बार फिर से हम ही जीतेंगे, लेकिन हुआ क्या? अंत तक क्या हुआ? आया था ना कांग्रेस की सरकार और फिर 10 सालों तक रही थी ना। तो वही बात है, ये कहा नहीं जा सकता। और जब 300 पार होगा तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी यहाँ पे भारत में, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो ये विशेषज्ञ इनका कहना है, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इनका कहना है कि इस बार पाटलिपुत्रा का क्या होने वाला है। वही बात कर ले बिहार की, तो पूरे बिहार सा कहा जाए तो ABP ने जारी किया है, रवि श्रीवास्तव जो कि एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनका भी ये कहना है कि 20 से 22 सीटें इस बार इंडिया महागठबंधन ला रही है। वहीं 15 से 16 सीट अकेले RJD ला रही है। बाकी देखना दिलचस्प होगा। 4 जून तक इंतजार कर लीजिए, बाकी ज्यादा दूर नहीं है 4 जून। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने जा रहा है बिहार की लोकसभा में और इंडिया में